बहुत गहराई में जमीन के नीचे एक सुरंग में एक मेट्रो ट्रेन चल रही थी। अचानक उस सुरंग में नदी का पानी घुसने लगा। एक ही पल में पूरी ट्रेन के यात्री जमीन के नीचे उस ट्रेन में फंस गए। ऐसी घातक स्थिति में पुलिस या प्रशासन की ओर से किसी के पास उन्हें बचाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि सुरंग दोनों ओर से बंद थी। क्या इतने सारे लोग सुरंग में फंसकर मर जाएंगे, या फिर उन भीड़ में से किसी ने उस कुत्ते को पानी में फेंक दिया, या फिर सुरंग के अंदर लोग हाई वोल्टेज करंट के शॉक में अपने प्राण गंवा रहे थे। एक अविश्वसनीय सर्वाइवल मूवी की तरह। आज की मूवी है मेट्रो मूवी। मूवी की शुरुआत मॉस्को, रूस की राजधानी से होती है, जहां जमीन के नीचे एक मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो ट्रेन जो उसी सुरंग से गुजरती है, उसकी निगरानी के लिए एक व्यक्ति रखा गया था ताकि किसी भी समस्या का तुरंत पता चल सके। उस व्यक्ति का नाम था सरगाई। एक रात सुरंग की जांच करते समय सरगाई अचानक कहीं थोड़ा पानी देखकर चौंक जाता है। यह बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि सुरंग में पानी का आना दर्शाता था कि कहीं से पानी का रिसाव हो रहा है, या तो जमीन के अंदर से उठ रहा है या बाहर से सुरंग में प्रवेश कर रहा है, जिससे भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता था। यह सोचकर उसने तुरंत स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर माइकल को सूचित किया। लेकिन माइकल का दिमाग एक अलग ही लेवल पर था। उसने सोचा कि शायद सरगाई नशे में होने के कारण ऐसी बातें कह रहा है। सरगाई बार बार कहता रहा, नहीं, मैं नशे में नहीं हूं। पर माइकल हर बार जोर देकर कहता, मैं जानता हूं तुम नशे में हो, वरना सुरंग में पानी कैसे आएगा, और इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। दृश्य बदलते हैं। एक महिला और एक पुरुष प्रेम के आनंद में लिप्त होते हैं। उसी समय महिला का फोन बजता है, पर वह उसे उठा नहीं पाती। हाँ, फोन बिल्कुल गलत समय पर आया था। उस महिला का नाम एरिना था और वह बार बार फोन पर अपने पति आंद्रे से बात कर रही थी। यहां ध्यान देने योग्य है कि जिस व्यक्ति के साथ एरिना शारीरिक संबंध में उलझी हुई थी, वह उसका असली पति नहीं था। उस व्यक्ति का नाम फ्लड था। एरिना के पति का फोन देखने के बाद फ्लड ने कहा, तुम्हारा असली पति आंद्रे तो हमारे रिश्ते की सारी बातें जानता है, तो तुम्हें क्यों छोड़ रहा है? एरिना ने उत्तर दिया, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी एक बेटी भी है और हमारी बेटी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। अगले दिन आंद्रे, जो एक डॉक्टर है, अपनी बेटी कासोनिया को स्कूल ले जाने के लिए तैयार होते हैं, पर सड़कों पर भारी जाम के कारण उन्हें अपनी कार छोड़कर मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है। वहीं फ्लड को उसी मेट्रो में देखा जाता है, जहां वह गलेना नाम की एक महिला के साथ सड़क पर खड़ा होकर शराब पी रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि सुरंग से उठ रही सड़ी गंध किसी बारिश या जमीन से उठे पानी की नहीं थी, बल्कि वह नदी का पानी था। ठीक उसी क्षण पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि दिन के समय सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना मना है। पुलिस के हाथ से भागकर सबवे में लोगों के बीच घुसता है और वह भी उसी मेट्रो में चढ़ जाता है, पर पुलिस सरगाई को पकड़ लेती है। सरगाई बार बार पुलिस से समझाने की कोशिश करता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उस सुरंग में चल रही मेट्रो ट्रेन में खतरा है, लेकिन पुलिस कुछ समझना नहीं चाहता। उसी बीच ट्रेन के चलते हुए होने के कारण उसके कंपन और प्रेशर से सुरंग की दीवारों पर दरारें और भी बढ़ जाती हैं और पानी अंदर आने लगता है। ट्रेन के चालक को जब रेल लाइन पर पानी दिखता है तो वह हैरान रह जाता है और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। पर इतनी तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाने से सारे यात्री छिटक कर एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। साथ ही पानी के कारण ट्रेन लाइन से उतरकर सुरंग की दीवारों से टकराने लगती है। सोचिए, इतना भारी लोहे की बनी ट्रेन अगर सुरंग की दीवारों से जोरदार टकरा जाए तो सुरंग तो टूट ही जाएगी। यात्री हर दिशा में छिटक जाते हैं। कई लोगों की खिड़की टूटकर बाहर गिर जाती है, तो कई के सिर पर चोट लग जाती है, कुछ के शरीर में आंतरिक चोटें आती हैं और वहीं मौत भी हो जाती है। उस भयावह दृश्य के साथ साथ जैसे जैसे सुरंग और टूटने लगती है, चारों ओर पानी भर जाने लगता है। आंद्रे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह लोगों के भीड़ के नीचे दबा हुआ है। किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश में वह अपनी बेटी कासोनिया की तलाश करने लगता है। इसी बीच लोग ट्रेन से उतरकर लाइन के साथ चलते हुए सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुट जाते हैं। ब्लैड नाम के एक व्यक्ति को देखा जाता है, जो लाइन पर इतनी भीड़ देखकर ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और फिर वहां से आगे बढ़ता है।
तभी वह एक बोगी के अंदर आंद्रे को देखता है, जहां वह कासोनिया को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस भीषण स्थिति में कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे इस आपदा का फायदा उठाकर अपनी कीमती चीजें चुराने लगते हैं। वहीं एक बोगी में आंद्रे के साथ एक लड़का और लड़की भी दिखते हैं। लड़के का नाम डेनिस और लड़की का नाम अलीजा। अलीजा को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो डेनिस अपनी बैग में रखा इनहेलर निकालता है। इसी बीच कंट्रोल रूम के लोग ट्रेन चालक से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक मॉनिटर पर रेड सिग्नल यानी लाल संकेत दिखाई देता है, जिससे उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ट्रेन में भीषण दुर्घटना घटने वाली है। माइकल समझ जाता है कि सरगाई ने कल जो कहा था वह सही था और उसकी बात न सुनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं एक और ट्रेन लाइन पर इंतजार कर रही होती है। जब वह ट्रेन आती है तो उस ट्रेन से पहले वाली ट्रेन को जाने का आदेश दिया जाता है। ट्रेन चालक को हेड ऑफिस से निर्देश दिया जाता है कि सुरंग में बिजली सप्लाई बंद कर दी जाए, क्योंकि वहां लगातार पानी आ रहा है और अगर वहां बिजली रहती हुई मिली तो करंट से लोग वहीं मर जाएंगे। आंद्रे के साथ साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम मिल है देखा जाता है। जब वह बाकी यात्रियों के साथ ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है तो ब्लैड उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी भी सुरंग में बिजली है और नीचे पानी भी है, तो यहां से उतरना मौत के समान हो जाएगा। ठीक उसी समय वह भयावह स्थिति और भी भयानक हो जाती है। जब खड़ी हुई मेट्रो वापस चलने लगती है तो बिजली से चलने वाली ट्रेन के चलते सुरंग में मौजूद पानी शॉर्ट सर्किट कर जाता है और करंट पानी के माध्यम से पूरे सुरंग में फैल जाता है। परिणामस्वरूप जो यात्री पानी में चलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनमें से केवल कुछ ही हाथ गिनती के बराबर लोग सूखे इलाके में पहुंच पाते हैं, जबकि बाकी सब करंट के झटके में मर जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि ब्लैड ने अपने साथ रखे एक कुत्ते को भी काट रखा था, जिसका मालिक पहले ही मर चुका था। उसे प्यार से थामते थामते अचानक वह कुत्ते को पानी में फेंक देता है, ताकि ये पता चल सके कि पानी में अभी भी बिजली का करंट है या नहीं। बाद में जब उसे पता चलता है कि पानी में करंट नहीं है तो वह कुत्ते को फिर से उठा लेता है। इसी बीच डेनिस और अलीजा जब सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश में होते हैं तो अचानक ट्रेन का झुकाव उनकी ओर हो जाता है और वे दब जाते हैं। सौभाग्य से उनके सामने एक दरवाजा होता है, जिससे वे सुरक्षित निकल जाते हैं। स्टेशन पर खड़े यात्रियों को अचानक रेल लाइन से कुछ घायल और विध्वस्त लोगों का समूह चलते हुए दिखता है। लोगों में घबराहट मच जाती है। जो बच गए थे वे स्टेशन से बाहर निकलकर गहरी सांस लेते हैं। उसी समय एक घोषणा सुनाई देती है कि कीप स्टेशन यानी इस स्टेशन के जल वाले हिस्से के सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे और बाकी स्टेशनों के लिए आगे क्या किया जाएगा वह बाद में बताया जाएगा। इसी बीच सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच एक मीटिंग बसी हुई है, जहां यह तय किया जा रहा है कि इस भीषण परिस्थिति में उन लोगों को कैसे बचाया जाए या कैसे सुरंग से बिजली काटकर उस ट्रेन को वापस लाया जाए। इरीना खबरें सुनकर इस घटना के बारे में जानकारी लेती है और कासोनिया को स्कूल में फोन करके पूछती है कि क्या उसकी बेटी स्कूल पहुंच गई है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से स्कूल नहीं गई तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि उसकी बेटी अपने पिता के साथ उस मेट्रो में फंसी हुई है। वह तुरंत स्टेशन की ओर चल पड़ती है और चलते चलते ब्लैड से भी संपर्क करने की कोशिश करती है, क्योंकि ब्लैड के बड़े बड़े परिचित है। पुलिस और सेना की टीम पहले से ही मौके पर मौजूद है। साथ ही कई उच्च पदस्थ अधिकारी और बचाव कर्मियों की एक टीम भी वहां पहुंच चुकी है। वे अंदर जाकर देखते हैं कि सुरंग से एक के बाद एक लाशें बाहर आ रही हैं। इसी बीच ट्रेन के काबिन से होकर गुजरते हुए आंद्रे और बाकी लोग गलेना को ढूंढते हैं। ट्रेन से उतरकर सुरंग के अंदर आगे बढ़ते हुए डेनिस और अलीजा भी मिलते हैं, लेकिन अचानक पानी के दबाव के कारण ट्रेन के बोगी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। बाकी लोग ये देखकर सुरंग के एक खाली कोने में छिप जाते हैं, पर मिखाइल वहां जाने से इनकार कर देता है। नतीजतन बोगी के दबाव में मिखाइल की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हुए वे एक बंगले में पहुंचते हैं और उसी बंगले के ऊपर शहर का एक मैन होल होता है, यानी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे जिनसे जमीन के नीचे तक सुरंग उतरती है। इन्हीं गड्ढों के माध्यम से शहर का जल निकासी किया जाता है।
कई जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी मैनहोल से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वे काफी नीचे थे और वहां फोन का नेटवर्क भी उपलब्ध नहीं था। वहीं ट्रेन के बोगी सुरंग में फंस जाने के कारण पानी पास नहीं हो पाता और बोगी के पीछे सुरंग में पानी का स्तर बराबरी से बढ़ने लगता है। इसी कारण आंद्रे और बाकी लोग जब ऊपर की ओर उठते हैं तो उन्हें फोन का नेटवर्क मिल जाता है। वे इरीना को कॉल करके बताते हैं कि वे एक बंगले के अंदर फंसे हुए हैं। इरीना यह सूचना स्टेशन मास्टर को दे देती है, जिसके बाद कुछ बचावकर्मी उस मैनहोल तक पहुंचने निकलते हैं। इसी बीच पानी का स्तर और दबाव जबरदस्त बढ़ जाता है और ट्रेन का एक बोगी टूटकर टुकड़ों में बन जाता है। बंगले में पानी का स्तर कुछ कम हो जाता है, पर तेज पानी का प्रवाह उन्हें बहा ले जाता है। मैनहोल से उतरने वाले बचावकर्मी उन्हें ढूंढ नहीं पाते। अंततः वे पानी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और सुरंग के किनारे रेल लाइन के पास एक सूखे क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहीं ब्लैड इरीना के संदर्भ में बात करता है। अचानक आंद्रे के खिलाफ कुछ बुरी बातें कहता है और कहता है, तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा अनैतिक रिश्ता है, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और किसी और को चुनो। यह सुनकर आंद्रे गुस्से से भर उठता है और आंद्रे ब्लैड को पानी में घसीटकर डाल देता है। गलिना डर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुरंग के ऊपर मौजूद बचाव कर्मियों तक सुनाई देती है। जब सुरंग के अंदर लोग अपने बिखर जाने की हालत में जीवित रहने की आशा छोड़ चुके होते हैं, तभी दो बचावकर्मी उन्हें ढूंढ लेते हैं, पर तब तक पूरा सुरंग टूटने लगता है और नदी का पानी तेज गति से सब कुछ तबाह करने लगता है। इसी कारण एक सुरक्षाकर्मी अपनी वॉकी टकी से कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों से सुरंग के सामने के गेट बंद करने का आदेश देता है, क्योंकि सुरंग पूरी तरह से पानी से भर गई है। अगर गेट बंद नहीं होंगे तो पानी सब कुछ नष्ट कर देगा और ऊपर आ जाएगा। इसके बाद देखा जाता है कि वे सभी एक नाली के माध्यम से मैनहोल के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें ऊपर की ओर खींचकर बाहर निकाला जाता है। इसी तरह सड़क पर जल निकासी के मैनहोल के माध्यम से सभी लोगों को बचाया जाता है, यहां तक कि उस कुत्ते को भी, जिसे पहले पानी में फेंक दिया गया था, ये देखने के लिए कि पानी में अभी बिजली है या नहीं, बचा लिया जाता है। सरगाई अंत में गलिना से मिलने आता है। डेनिस और अलीजा एक साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में उन्हें एहसास हो गया था कि वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे की मानसिक सहारा कितना आवश्यक है। इसी बीच एलिना भी अंततः ब्लैड और आंद्रे के बीच अपने पति आंद्रे को चुनती है और उनके साथ चली जाती है। हाँ, ये 3 दिनों तक चलने वाली एक टेस्ट पार्टी थी। और इस तरह एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना ने कई लोगों के जीवन में एक अलग कलंकित दिन लिख दिया था और कुछ के किस्मत में मौत लिख दी थी। यह था आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में लिखकर बताएं। जो लोग मुझसे सीधे बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अगली वीडियो तक सुरक्षित रहें और ध्यान रखें।